सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा इंस्पेक्शन लोकेशन है तलोजा। आज हम पाइप्स का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। एंड देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ लोकेशन पे पहुंच गया हूँ तलोजा में। और ये पाइप्स का इंस्पेक्शन है। अभी ये मैं मार्किंग्स आप लोग को दिखा रहा हूँ पाइप्स के ऊपर जो मिल से स्टेंसलिंग एंड मार्किंग होके आता है। और यही चीज़ हम लोग आगे हमारा एमटीसी से भी वेरीफाई करेंगे। ये देखिए मैं डायमेंशन इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। डायमेंशन जो है एज पर स्टैंडर्ड जो दिया रहता है वो हमें चेक करना होता है। 4 इंच का क्या ओडी है, देन 12 इंच का क्या ओडी है, उसका थिकनेस क्या है एज पर शेड्यूल, वो है। अब ये एक एक करके पाइप्स का हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं रोल करके। और आगे हम लोग एमटीसीज का भी रिव्यू कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, बने रही। इसमें डिफरेंट टाइप्स के एमटीसीज आते हैं जैसे 3.2, 3.1, देन 2.2। एंड इसके अलावा जैसे आईवीआर फॉर्म्स भी आते हैं, फॉर्म 3C, फॉर्म 4। तो वो सब भी है अलग अलग। तो अभी आज ये हमारे पास 3.1 का टीसी है, तो ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अभी इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, जैसे ये कस्टमर नेम, मतलब जो मटेरियल परचेजर है फ्रॉम मिल, उसका क्या नाम है, ये रोल्ड अलॉयज करके। ओके। देन उसके बाद में ऑर्डर नंबर ये दिया हुआ है। देन ये हमारा टीसी नंबर है, ये टीसी नंबर और ये टीसी डेट है। ठीक है। देन ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स कैसे मैन्युफैक्चर हुआ ये। जैसे मोस्टली हॉट रोल्ड होता है, नॉर्मलाइज्ड होता है। देन ये क्विंस्ड एंड टेम्पर्ड है। ओके। देन ये सिमलेस पाइप है, प्रोडक्ट टाइप सिमलेस। तो ERW पाइप्स भी आते हैं जो वेल्डेड रहता है, ये हमारा सिमलेस पाइप है। ओके। देन फर्दर ये सरफेस कंडीशन भी इसमें मेंशन किया है, एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बाय वार्निश। दैट मीन्स इसके ऊपर एक वार्निश का लेयर किया हुआ है जो एंटी कोरोसिव रहता है, जिससे कोरोजन वगैरह कुछ नहीं होता है जल्दी। ओके। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड ऑफ स्पेसिफिकेशन। दैट मीन्स कौन से स्टैंडर्ड का पाइप्स हमने बनाया है। तो अभी इसमें क्या बोलते हैं, सी नोट नंबर 1। ओके। तो ये देख लेते हैं बाद में। और ये स्टील ग्रेड, मतलब स्टैंडर्ड है सपोज API 5L में PSL 2, उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स है। X60, X60Q, X52। तो वो भी नोट नोट 2 में दिया हुआ है, ये भी हम लोग नीचे देख लेंगे। ओके। देन पाइप एंड्स, पाइप का जो एंड है वो कौन से टाइप का, तो इधर पे दिया बीवेल एंड। तो API 5L से और ISO 3138 के अकॉर्डिंगली बीवेल एंड प्रिपरेशन किया हुआ है। ओके। फिर फर्दर क्या है, डायमेंशन, मतलब हमारा पाइप का डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन बोलेगे तो दो, हम लोग बोलते हैं ना 2 इंच का पाइप, 4 इंच का पाइप। तो ये 10 इंच का पाइप है, ये मिलीमीटर्स में डायमेंशन है। और ऊपर ये इंच में, और ये 9.27 है इसका थिकनेस है। ओके। फर्दर लेंथ, लेंथ कितना है, 5000 मिलीमीटर प्लस, मतलब 5 to 7,000 मिलीमीटर के बीच में, मतलब 5 से 7 मीटर के बीच में। देन फर्दर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में परचेसर ने लिया था, ये केजी में यहाँ लिखा है देखो, 8765 kg। फर्दर ये नॉमिनल वेट है। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, जो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमको रिव्यू करना रहता है। एंड हीट ट्रीटमेंट जो किया हुआ था वो, देन सरफेस कंडीशन, देन डायमेंशन एंड टाइप ऑफ टीसी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है। तो यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट के डिटेल्स दिया हुआ है। दैट मीन्स ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हीट नंबर वेरीफाई कर लेंगे। और यही सबसे मेन फैक्टर है। सबसे पहले जो हमारा पाइप है और जो हमारा टीसी है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है, ये दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए। जो हीट नंबर यहाँ पे दिख रहा है वही सेम हीट नंबर हमें पाइप पे मिलना चाहिए। नीचे हम जब जाएंगे वहाँ पे मार्किंग डिटेल्स होता है, पाइप के ऊपर कौन मार्किंग में क्या क्या लिखा हुआ है, मिल से स्टेंसिलिंग क्या क्या होकर आया है। तो उसमें एक चीज होती है हीट नंबर ऑल्सो। तो ये हमें ट्रेसेबल होना चाहिए पाइप के ऊपर। और मार्किंग भी जो है, जो सीक्वेंस में दिया है मिल ने हमारे टीसी में, वही सीक्वेंस में होना चाहिए। बहुत बहुत जगह पे ऐसा होता है कि टीसीज अवेलेबल होती है, तो ये टीसीज के हिसाब हिसाब से मार्किंग करके फोर्स पाइप बना देते हैं। तो वो पाइप के ऊपर मार्किंग कर दिया और वो पता नहीं कौन सा पाइप, बट वो कोरिलेट हो रहा है, सब हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें मार्किंग से, उनका मोनोग्राम से, वो सब चीज़ से ट्रेसेबल होती है कि हाँ ये ओरिजिनल पाइप है और ये इसका कोरिलेटेड टीसी है। ओके। फर्दर ये हमारे यहाँ पे ये यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, यूटीएस दिया हुआ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन एलोंगेशन, ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी गई है हमें मेगा पास्कल में,
मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है। सेम चीज़ हमें वेरीफाई करना है स्टैंडर्ड से। एपीआई फाइल का जो भी ग्रेड का पाइप है, वो ग्रेड के लिए कितना यील्ड स्ट्रेंथ दिया है, कितना यूटीएस दिया है, कितना एलोंगेशन दिया है। दोनों चीज़ जब कंपेयर करेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड रेंज में है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। ओके, फर्दर नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें? टेंसाइल हो गया। देन केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। हिट नंबर वेरीफाई करेंगे हमारे हिट के लिए कौन सा एलिमेंट्स है केमिकल का। सपोज कार्बन है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, निकल, क्रोमियम, मॉली, कॉपर। देन फर्दर फॉस्फोरस, सल्फर, जितने भी एलिमेंट्स है जो एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, वो सारे वेरीफाई करना है। जो रेंज में दिया हुआ है वो रेंज में वो कॉम्प्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, देन हार्डनेस, ट्रू वॉल हार्डनेस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फर्दर इम्पैक्ट टेस्ट, दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो इसमें भी हिट नंबर वेरीफाई कर लेंगे एक बार। क्या होता है, समटाइम्स मल्टीपल हिट के भी मटेरियल होते हैं एक टीसी में, तो हमारा हिट नंबर जो है वो ऑलवेज देखना है। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, बट मल्टीपल भी हिट नंबर, प्लेट्स हो या पाइप हो या फ्लैंजेस हो या फिटिंग्स हो, हर हर जगह पे डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट हीट नंबर जो फॉर्मेट होता है किसी का वो सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। किसी में रिक्वायरमेंट अलग होगा, किसी में इम्पैक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, किसी में जस्ट आपको टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस वैल्यूज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यही दी गई रहेगी। अभी आप अगर एसएस में जाएंगे तो एसएस में एडिशनल कोरोजन टेस्ट होता है, आईजीसी, वो होगा। तो एज पर मटेरियल चीज़ें चेंज होगी, बट फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। मैकेनिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें मेंशन रहेगी। देन हीट ट्रीटमेंट डिटेल्स होगी। देन टाइप ऑफ टीसी होगा। ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है हर टीसी में। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो इजीली हम लोग ये टीसी रिव्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, मिनिमम वैल्यू सिंगल इंडिविजुअल का दिया हुआ है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड एवरेज में लिखा हुआ है। सेट ऑफ 3 सैंपल्स है एंड उसका एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग जाते हैं। हम लोग नोट 1 देखने वाले थे ना, हाँ। तो देखो यहाँ नोट 1 में दिया हुआ है एपीआई फाइल PSL 2 40 एडिशन। ओके, एंड उसका जो नोट 2 है उसमें हमें ग्रेड दिया हुआ, स्टील ग्रेड L415Q X60 क्यू। ये क्यू मीन्स क्विंस्टन टेम्पर्ड होता है, एंड PSL 2 ये दिया हुआ है। ओके, फिर फर्दर ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हार्डनेस HRC Max 22 रहेगा ये मटेरियल का, और ये अकॉर्डिंग टू नेस MR010-75 के अकॉर्डिंगली है। तो एडिशनल भी चीज़ें रहती है, बट हमारा मिनिमल रिक्वायरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड के जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैट होना चाहिए। Okay. फिर इसमें हम लोग ये भी देख लेते हैं, मार्किंग डिटेल्स भी देख लेते हैं पाइप के ऊपर जो होना चाहिए। मार्किंग डिटेल्स, हाँ ये देखो यहाँ पे दिया हुआ स्टेंसिलिंग। तो ये स्टेंसिलिंग ऐसा ही ऐसी एज इट इज आपको पाइप के ऊपर मिलेगा, जितनी चीज। अभी इसमें मुझे ना इंटरनली आईडी में डिफेक्ट मिला था, डिप स्क्रैचेस था, तो वो मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हैं। और ये पाइप में हम लोग स्टैंपिंग करते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग्स के लिए और केमिकल टेस्टिंग के लिए एज पर स्टैंडर्ड। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।